यह वीडियो धुलेरा स्मार्ट सिटी की लेटेस्ट फ्रेश ग्राउंड रिपोर्ट का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने ABCD बिल्डिंग, TP2 ईस्ट में बन रहे रिवर फ्रंट, TP2 ईस्ट के रोड, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अब हम इस वीडियो में अलग अलग पार्ट के बारे में, अलग अलग लोकेशंस के बारे में और जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप हमारा पहला पार्ट भी देख सकते हैं। धुलेरा की लेटेस्ट ग्राउंड रिपोर्ट के इस पार्ट 2 की शुरुआत हम उस चीज़ से कर रहे हैं जिसका शायद आपको बेसब्री से इंतजार होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि धुलेरा स्मार्ट सिटी एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है, जिसका एरिया लगभग 920 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो कई सारे लोगों के मन में यह डाउट रहता है कि धुलेरा के एरिया को हम किस तरीके से पहचानेंगे या किस तरीके से हम आइडेंटिटी देंगे। देखिए, आपको सामने एक बोर्ड दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। वहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में जोन के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। बीच में बताया गया है कि यह रोड कहाँ पर जाता है, मतलब कि एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। और राइट हैंड साइड में आपको सेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इससे हमें यह तो समझ में आ गया कि पूरे धुलेरा को सेक्टर्स और जोन्स में डिवाइड करके बनाया जा रहा है और इसी तरीके से पूरे धुलेरा में डिमार्केशन किया जाएगा। फिलहाल अभी जो आप ये एरिया देख रहे हैं, ये TP2 ईस्ट के एक्टिवेशन जोन का पार्ट है, जो कि लगभग पूरी तरह बनके तैयार है। डिमार्केशन बोर्ड को देखने के बाद अब TP2 ईस्ट के हम दूसरे पार्ट में आ चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि धुलेरा में बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर रही हैं और कई सारे लोगों ने मुझसे बहुत बार शिकायत की कि मैं अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में उन कंपनियों के काम नहीं दिखाता। तो देखिए, आप जानते होंगे कि एक जानी मानी कंपनी है जो कि धुलेरा में लिथियम बैटरी का प्लांट लगाने जा रही है। अभी जो आप ये एरिया देख रहे हैं वही एरिया है और ये JCB मशीन उसी एरिया में काम कर रही है। अभी यहाँ पर लैंड फिलिंग मतलब कि मिट्टी भरपाई का काम चल रहा है। आप पीछे की तरफ देख सकते हैं कि पूरा एरिया समतल किया जा रहा है और यहाँ पर लिथियम बैटरी का प्लांट लगाया जाएगा। लिथियम बैटरी के प्लांट के एरिया को देखने के बाद अब मैं आपको लेकर आया हूँ उस एरिया में जहाँ पर टाटा का सोलर पार्क बनके तैयार हो रहा है। वीडियो में अभी आपकी जहाँ तक नज़र जा रही होगी, आप देख पा रहे होंगे कि यह पूरा एरिया टाटा सोलर पार्क का है, जो कि एक बहुत बड़ा एरिया है। आपको बता दें कि टाटा का यह सोलर पार्क लगभग 126 एकड़ के एरिया में बनके तैयार हो रहा है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया माना जाता है। आपको दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से इस पूरे सोलर पार्क को बना के तैयार किया जा रहा है। आप देखिए और समझिए कि यहाँ पर वाइंडिंग का काम लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि अब बस देरी है सोलर प्लेट को असेंबल करने की और वायरिंग को असेंबल करने की। उसके बाद यह सोलर पार्क जल्द से जल्द ऑपरेशन लेवल पे काम करेगा। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता देता हूं कि धुलेरा के अंदर जो सोलर पार्क बनके तैयार हो रहा है वो दुनिया का सबसे बड़े सोलर पार्क में से एक सोलर पार्क होगा, जिसकी कैपेसिटी लगभग 5000 मेगावाट की रहेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी कैपेसिटी मानी जाती है। तो अभी तक हमने धुलेरा में जो भी काम देखे, चाहे वो आपने फर्स्ट पार्ट में देखे हों या फिर इस पूरे वीडियो में देखे हों, इन सब पार्ट को देखकर, इन सब पूरे कामों को देखकर हमें इतना तो समझ में आ गया कि धुलेरा एक सेल्फ डिपेंडेंट सिटी बनके तैयार हो रही है। मतलब कि धुलेरा किसी दूसरे शहर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। ऐसा शायद हो सकता है कि धुलेरा के आसपास के एरिया, धुलेरा के आसपास के शहर धुलेरा पर डिपेंडेंट हों, लेकिन धुलेरा किसी दूसरे शहर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है उन लोगों के लिए जो धुलेरा में निवेश कर रहे हैं, चाहे फिर वो धुलेरा में अपना जॉब करें, बिजनेस करें या फिर रहें, तो उनको सारी चीज़ें बहुत बड़े स्तर पर मिलेंगी। देखिए, ऊंचाई से मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि पीछे की तरफ जो आप एरिया देख रहे हैं, इस एरिया में उस मटेरियल को रखा गया है जो इस पूरे सोलर पार्क में काम में आएगा। चाहे फिर वो वायरिंग का मटेरियल हो, सोलर प्लेट्स हों, हैवी मशीन्स हों, सारा मटेरियल इस एरिया में रखा गया है। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि यह सोलर पार्क बहुत तेज़ी से बनकर तैयार हो रहा है और जल्द से जल्द यह ऑपरेशन लेवल पर काम भी करेगा। देखिए, इस सोलर पार्क के अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैंने आपको दिखाई, चाहे फिर वो रिवर फ्रंट हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन हो, चाहे वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, चाहे फिर वो लिथियम बैटरी का प्लांट हो, इन सब चीज़ों में आज की डेट में यहाँ पे काम चालू है। तो जो लोग धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं बार बार उन्हें समझाता हूँ कि ये सही टाइम है, अभी आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, क्योंकि एक बार ये सारी चीज़ें ऑपरेशनल लेवल पे काम करना शुरू कर दी तो फिर शायद आपको इस प्राइस में वो ज़मीन नहीं मिल पाएगी, वो प्लॉट नहीं मिल पाएगा जो आज आपको मिल रहा होगा। इसके अलावा डिमांड जब बढ़ेगी तो फिर वहाँ पर आपको ऑप्शंस भी नहीं मिलेंगे और डिमांड बढ़ने के साथ साथ रेट भी बहुत तेज़ी के संग बढ़ेगा। तो ये बिल्कुल सही टाइम है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपके सारे डाउट, आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके व्हाट्सएप पे, आपके कॉल पर आपको दे देंगे। फिलहाल आप इस पूरे स्टोरेज एरिया को और नज़दीक से देखिए, जिसको मैं वेयर हाउस बोल रहा था। आप देखिए, वो वाइट कलर के जो कंटेनमेंट हाउस बनाए गए हैं वो एक तरह से वेयर हाउसेस ही हैं और आपको वायरिंग मटेरियल भी दिख रहा होगा, वहाँ पे कार दिख रही होंगी। तो इससे समझ में आता है कि लाइव काम चालू है, लाइव लोग यहाँ पर हैं और बहुत सारा मटेरियल आपको आसपास दिख रहा होगा। उसके बाद का जो एरिया है वो सोलर पार्क बनके तैयार हो रहा है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि धुलेरा में हर एक चीज़ पैरेलल बेसिस पे बनके तैयार हो रही है। ऐसा नहीं है कि धुलेरा में सिर्फ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा। ऐसा नहीं है कि रोड्स ही
तीसरे बन रहे हैं, हर एक चीज़ पैरेलल बेसिस पे बन के तैयार हो रही है। मतलब कि हर एक चीज़ में लगातार पैरेलल बेसिस पे काम चालू है, जिससे कि जब धुलेरा बन के तैयार हो तो किसी चीज़ में किसी भी प्रकार की देरी ना हो। तो आप में से कोई भी अगर धुलेरा में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्टेड है तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है आप हमें उस पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, आपको सारी जानकारी देंगे, आपको बताएंगे कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट क्रॉस चेक करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पूरे इन्वेस्टमेंट की क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें हम आपको समझा देंगे। तो उम्मीद है कि आप हमें कॉल जरूर करेंगे और हम यही भी उम्मीद करते हैं कि यही वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और ऐसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे फ्यूचर में हम कोई भी ऐसा वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।